देश भर में इलेक्शंस के रिजल्ट सर पर आ चुके हैं और पूरे देश में ये चर्चा जोरों शोरों पर है कि कौन होंगे इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो जानेंगे, इलेक्शन के रिजल्ट्स बताएंगे कि कौन होंगे अगले प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले क्या ये भी जान लें कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो जो हमारा इंडिया का पार्लियामेंट है, दैट्स अ बाई कैमरल हाउस, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। तो बाई कैमरल का मतलब है यहाँ पर हमारे दो हाउसेस बने हुए हैं। सेंटर लेवल पर हमारे पास हैं लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेवल पे हमारे पास होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। और क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, तो लोकसभा मेंबर्स के पास ये पावर होती है कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है? देश भर में जितने ही राज्य हैं, जैसे कि स्टेट्स, उनको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी एक पर्सन सेलेक्ट होता है जो इलेक्शंस में खड़ा होता है, जिनको चुना जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ये जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये देश भर में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से सेलेक्ट होते हैं। इन सभी 543 मेंबर्स को आप अपना वोट देकर चुनते हैं, जो अभी अभी आपने इलेक्शंस के दौरान दिया है। तो जो भी मेंबर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतता है, अब वो सब टोटल मेंबर्स बनाते हैं 543 मेंबर्स। जो भी पार्टीज इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, उनको जीतने के लिए एक अमेजिंग और एक्साइटिंग नंबर होता है, दैट इज 272। ये मोर देन हाफ नंबर होता है। तो वो पार्टी यहां पर विजयी घोषित किए जाती है इलेक्शंस में, जिनको बहुमत से सरकार मिलती है, मतलब कि जिनका वोटिंग काउंट 272 से ज्यादा रहता है। तो इस केस में वो बन जाते हैं आपके सारे लोकसभा के मेंबर्स। वो सभी मेंबर्स उसके बाद एक वोट देते हैं और अपने लोकसभा मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं फॉर द मिनिस्ट्रियल पोस्ट। यहां पर जिस भी मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है, फिर वो बन जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और हमारे प्रेसिडेंट के सामने वो अपने प्राइम मिनिस्टर पद की ओथ लेते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा मेंबर्स की। तो राज्यसभा मेंबर्स को बोला जाता है द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस। राज्यसभा मेंबर्स की टोटल जो स्ट्रेंथ काउंट रहता है वो रहता है 238। यहां पर जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का रहता है और हर दूसरे साल में 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स रिटायर होते चले जाते हैं। राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन के दौरान जो भी कैंडिडेट पोस्ट के लिए रहता है, उनको मेंबर्स, बाकी के मेंबर्स 4 प्रेफरेंस लिस्ट तक सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2, प्रेफरेंस नंबर 3 एंड प्रेफरेंस नंबर 4 रहता है। जिस भी मेंबर को मैक्सिमम प्रेफरेंस ऑफ वोट मिलता है नंबर फर्स्ट कैटेगरी पर, वो यहां पर टॉप पर रहता है। जो भी कैंडिडेट विनिंग रहता है, उसके सरप्लस वोट सेकंड प्रेफरेंस कैटेगरी को चले जाते हैं, जो मेंबर नंबर 2 होता है इन द लिस्ट। तो इस तरह से टोटल 250 मेंबर्स होते हैं जो आपके राज्यसभा हाउस में प्रेजेंट रहते हैं। अब राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है ये भी जानना जरूरी है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए राज्यसभा मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। राज्यसभा मेंबर्स में 12 मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। ये मेंबर्स को प्रेसिडेंट पिकअप करते हैं फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस एक्सेट्रा। 2003 में राज्यसभा के इलेक्शंस में 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। सबसे पहला ये कि पहले होता था सीक्रेट बैलेट सिस्टम, इसको रिमूव करके अब बना दिया गया है ओपन बैलेट सिस्टम, जो अभी हमने डिस्कस किया इन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो आया वो ये था कि जो एक मेंबर था राज्यसभा का, उनको पहले इलेक्टर की रिक्वायरमेंट होनी बहुत जरूरी थी अपने स्टेट से। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया गया। तो क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के वोट्स की काउंटिंग चल रही है और आप ये जानने में बहुत ही उत्सुक होंगे कि किस तरह से इन वोट्स को काउंट किया जाता है, तो ये होता है 3 यूनिट्स। यहां पर एक होता है आपका बैलेट यूनिट, जिस पर जाके आप वोट देते हैं। बीच में होता है आपका मेन सेंट्रल यूनिट, और इसके जरिए आपका कनेक्टेड होता है वीवीपैट मशीन। जब आप अपना वोट कास्ट करते हैं, तो वीवीपैट मशीन में एक स्लिप जनरेट होती है जो वेरीफाई करती है कि आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। वो प्रॉपर सारी डिटेल्स वहां पर मार्क्ड होती हैं। वोट काउंट के दिन सुबह 5 बजे रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है कि काउंटिंग ऑफिसर्स कौन से रहेंगे। उनको यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उन्होंने इस कंट्रोल यूनिट के जरिए सारे वोट्स को काउंट करना होता है। वोटिंग के दौरान वोटिंग स्लिप्स और वीवीपैट स्लिप्स को वेरीफाई किया जाता है ताकि ये कंफर्म हो कि बैलेट मशीन से जिसको वोट दिया गया है वहीं पर वोट आपका गया है। ईवीएम स्लिप्स और पोस्टल बैलेट स्लिप्स को भी यहां पर वेरीफाई किया जाता है। और ये ध्यान रहे, ये सारा का सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ किया जाता है ताकि बाद में किसी को कोई
इशू क्रिएट्स ना हो। यहाँ पर फर्स्ट साइकिल ऑफ काउंट कंप्लीट होने पर सुपरवाइजर इसको अफर्म करते हैं और ये जो आपकी कंट्रोल यूनिट होती है इस पे रिजल्ट का बटन प्रेस करके रिजल्ट निकल आता है। यहाँ पर जस्ट इन केस किसी भी इलेक्शन कैंडिडेट के एजेंट या कैंडिडेट को डाउट रहता है, डिस्क्रिपेंसी लगती है वोटिंग में, तो वो एक रिटर्निंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जहां पर सारे पोलिंग स्टेशंस के वीवीपैट स्लिप्स को दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा। इस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर अपना रिजल्ट निकाल के उसे डिक्लेयर कर देते हैं। यहां पर जो आपकी वीवीपैट स्लिप रहती है उसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, जैसे कि कैंडिडेट का सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम, आपने जिस भी सिंबल पर या जिस भी पार्टी को वोट किया है उसका सारा रिकॉर्ड इस स्लिप के अंदर रहता है। वोटिंग के दौरान वीवीपैट स्लिप की कॉपी आपको दिखाई जाती है और उसके बाद उसको बैलेट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो वैलिडिटी देते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट स्मूथ एंड ऑन पॉइंट हैं। अब सारा इलेक्शन प्रोसेस समझ लिया, वोटिंग काउंट समझ लिया, पर ये सब चीजें कौन हैंडल करता है? कौन सी बॉडी है जो हमारी कंट्री में पूरे इलेक्शंस को सुपरवाइज, मॉनिटर और सब चीजें देखती है? जी हाँ, वो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जब इस बॉडी को बनाया गया था तो ये सिर्फ सिंगल पर्सन बॉडी थी जहां पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब क्योंकि प्रोसेस चेंज हो चुका है तो यहां पर हमारे 3 पर्संस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं। द फर्स्ट वन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा हमारे हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर जो उनको यहां पर असिस्ट करते हैं। तो इसी तरह से किया जाता है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन। और क्योंकि ये पावर आपके पास है, इस देश के नागरिक बनकर अपने वोट को सही तरह इस्तेमाल करें और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।